नमस्कार दोस्तों, आज हम 6 महीने, 9 महीने और 1 साल के बच्चे के अंदर ऑटिज़्म के कौन से लक्षण पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और इसका एग्ज़ैक्टली सॉल्यूशन भी क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट में सिर्फ़ मैं साइन की बात करूँगा और दूसरे पार्ट में इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने कई सारे पॉडकास्ट और टीवी चैनल देखे हैं, जहाँ पे ऑटिज़्म के लक्षणों के बारे में 18 महीने के बाद ही आमतौर पे बात की है, क्योंकि भारत जैसे देश में ऑटिज़्म ये शब्द 3 साल के बाद ही ऑन पेपर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ऑटिज्म के कुछ लक्षण जो अर्ली स्टेज यानी कि 4 से 3 महीने में भी दिखते हैं, तो वही लक्षण कुछ बच्चों में 1 या डेढ़ साल के बाद ही दिखते हैं। कुछ बच्चों में 1 आध 2 बहुत माइल्ड माइल्ड के सिम्पटम्स दिखते हैं, तो कुछ बच्चों में 2 से 3 या उससे ज़्यादा भी लक्षण दिखते हैं और उसमें से कुछ लक्षण सीवियर भी होते हैं। तो और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ऑटिज्म नहीं होते हैं, फिर भी उनके उनके अंदर ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऑटिज्म इस चीज़ से निपटने के लिए सही एक्सपर्ट की सलाह और सही एक्सपर्ट को दिखाना ये मायने रखता है। अगर बात करें 6 महीने की बच्चे की, तो 6 महीने का बच्चा आमतौर पे स्माइल नहीं देता है या आई कॉन्टैक्ट नहीं देता है या मम्मी-पापा के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता है। अगर बात करें 9 महीने के बच्चे की, तो आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं करता है, किसी चीज़ को सामने से इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर बात करें हम लोग 1 साल के बच्चे की, तो स्पीच नहीं है या फिर बैबलिंग ही है सिर्फ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हैंड क्लैपिंग करते हैं, तो कुछ बच्चे अपने बॉडी को आगे पीछे इस तरह से घुमाते हैं। कुछ बच्चे घूमता हुआ फैन को देखेंगे या फिर कार की व्हील्स को देखेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाय बाय नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में पॉइंटिंग नहीं होता है या फिर हम जो चीज़ पॉइंट करते हैं उस चीज़ को वो देख नहीं पाता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं कि जो बच्चों में डेढ़ या 2 ढाई साल के बाद भी दिखते हैं, तो उसे भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे यानी जैसे कि 1 या सवा साल की उम्र में बच्चे के मुँह में कुछ शब्द आते हैं, 2 या 3 शब्द आते हैं, लेकिन डेढ़ या 2 साल के बाद वो शब्द अचानक से चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ़ अपनी ही दुनिया में रहना पसंद होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दूसरे बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कुछ बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अपनी भाषा को और समझ को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो हम उसे बोलते हैं वो उसे समझ नहीं आता है। कुछ बच्चे एक ही शब्द को बार-बार दोहराते हैं, जिसे इकोलारिया कहा जाता है। तो कुछ बच्चों का ऐसा रूटीन एक फिक्स होता है, अगर उस रूटीन को चेंज किया जाए ना, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है या फिर उसे बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ बच्चे सर्टेन आवाज़ को, स्मेल को, टच को या लाइट को अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखे, तो बहुत सतर्क होना चाहिए और सही एक्सपर्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैंने जो लक्षण आपके साथ शेयर किए हैं, और भी कई सारे लक्षण हैं जो बच्चों में दिखाई देते हैं। तो कुछ लक्षण बच्चों में 6 महीने में दिखाई देंगे, तो कुछ लक्षण बच्चों में डेढ़ या ढाई साल के बाद भी दिखाई देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सही एक्सपर्ट्स को दिखाएँ। हमारे देश में दिक्कत ये हो रही है कि सही एक्सपर्ट की हमें जानकारी ना होने की वजह से कई सारे बच्चों की जो थेरेपीज़ होती है, वो बहुत गलत ट्रैक पे चली गई है। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका जो अगला पार्ट रहेगा सॉल्यूशन, उसको सही तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट करें और एग्ज़ैक्टली गलतियाँ कहाँ हुई है ऑटिज़्म पेरेंट्स की थेरेपी को लेके, और आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। आप इस चीज़ को कैसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू।